गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी समझाई थी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की पूरी टेबल बनाकर आपको दी थी। उसके लक्षण बताए थे, कौन क्या कर सकता है, किस प्रकार से ये वर्क करती है, और आपको मैंने बताया था उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। और एक बात कहेंगे बेटा आप लोगों से कि वीडियो को अंत तक देखा करें, ठीक है ना, और ध्यान से देखें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तथा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके पहुंचते रहें और आप अपने क्लास 12th की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आज के इस टॉपिक में। हेडिंग में वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न, जिसमें नंबर 1 बनता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डाल देते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और कॉपर मतलब Cu, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम कॉपर डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? विलयन का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में Cu डालते हैं तो कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाता है और Ag आयन जो है वो Ag में परिवर्तित हो जाता है प्लस 2NO3-। ठीक है, ये अब क्रिया होती है बैलेंस करने के लिए 2Cu। देखिए इस अब क्रिया को पदों में दिखा सकते हैं। समझ में बात की नहीं? क्लियर हुआ? देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर में डालते हैं तो कुछ इस तरह से क्रिया होती है। सब क्रिया, यह क्रिया जो है 2 पदों में पूरी होती है। पहले पद में सिल्वर नाइट्रेट कॉपर से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना देता है। फिर एक कॉपर नाइट्रेट क्यूप्रिक आयन और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो जब विलयन में नाइट्रेट आयन Cu प्लस आयन बन जाते हैं, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। चलिए देखिए, सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर Ag आयन, अभी हमने बताया था ना, सिल्वर आयन Ag परमाणु यानी सिल्वर परमाणु में अपचयित हो जाते हैं। अब हमने अपचयित कैसे बताया कि आप कैसे कहेंगे अपचयित होता है। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि होती है और अपचायक में ऋणावेश में वृद्धि होती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि सिल्वर आयन प्लस से 0 में जा रहा है, यानी कमी हो रही, धन आयन की कमी हो रही। तो सिल्वर आयन जो है Ag परमाणु में अपचयित हो जाता है तथा Cu परमाणु यानी कॉपर परमाणु जो है वो क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कॉपर परमाणु क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। बहुत छोटा सा प्रश्न था, आप आंसर बड़े आराम से लिखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर सिल्वर आयन इस सिल्वर परमाणु में अपचयित हो जाता है तथा कॉपर परमाणु कॉपर आयन में ये क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कारण है कि हाइड्रोजन CuO को अपचयित कर देता है परंतु MgO को नहीं? क्या कारण है कि हाइड्रोजन CuO को अपचयित कर देता है परंतु MgO को नहीं? तो भैया देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान Cu से ऊपर है। आप बड़े आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को और कॉपी में देखिए जो आपने टेबल बनाई है कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन Cu। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान Cu से ऊपर है, अर्थात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता Cu से अधिक है, इसलिए वो CuO को अपचयित कर देता है। परंतु श्रेणी में मैग्नीशियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, मैग्नीशियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अर्थात मैग्नीशियम की क्रियाशीलता अब हाइड्रोजन से ज्यादा हो गई। तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन कम क्रियाशील हुआ, और जब हाइड्रोजन कम क्रियाशील है तो मैग्नीशियम को अपचयित नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चलिए तो हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन CuO को अपचयित कर देता है परंतु MgO को नहीं। आपने सुना क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में
हाइड्रोजन का स्थान कॉपर से ऊपर है। आप टेबल देखेंगे पीछे वाले वीडियो में, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान Cu से ऊपर है, अर्थात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, इसलिए हाइड्रोजन CuO को अपचयित कर देता है। अब क्रिया क्या होगी देखें, CuO प्लस H2 केरो मान बन जाएगा H2O प्लस C, ये अपचयित हो गया, अपचयन हो गया। हमने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की क्रियाशीलता नीचे वाले से ज्यादा है। ठीक है ना, श्रेणी भी आपकी इसी क्रम में बनाई गई। अब दूसरे जबकि इसी में आधा कह रहा है कि परंतु MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं करता क्या, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान मैग्नीशियम से नीचे, अर्थात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है। क्योंकि क्यों, हाइड्रोजन नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन MgO को अपचयित नहीं करता। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी देखें, MgO प्लस H2 एरो मार्क नो रिएक्शन, कोई अपक्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में? आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अपक्रिया नहीं होगी, बहुत छोटी छोटी होती है, इनके आंसर इसी में छिपे होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम साधारण ताप पर जल से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है। ऐसा क्यों होता है? सोडियम साधारण ताप पर जल से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से, जबकि सोडियम भी क्षार धातु है और मैग्नीशियम भी क्षार धातु है, दोनों ही क्षार धातु हैं। ठीक है ना, फिर ऐसा क्यों होता है? तो देखेंगे क्या आंसर होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान मैग्नीशियम से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान मैग्नीशियम से ऊपर है, इसलिए सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से अधिक होगी। जो ऊपर है, आपको पहले भी बता चुके, बार बार यही बात बता रहे हैं कि जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और जो नीचे है उसकी क्रियाशीलता कम है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि इसलिए सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से अधिक होगी। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण सोडियम साधारण ताप पर ही जल से क्रिया कर देता है। ठीक है ना, समझाया? क्योंकि क्योंकि क्रियाशीलता उसकी अधिक है, तो वो साधारण ताप पर ही जल से क्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कम होने के कारण वह गर्म जल से क्रिया करता है। जबकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कम होने के कारण वह गर्म जल से क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर पर तन HCl की क्रिया से हाइड्रोजन मुक्त नहीं होता। यानी कॉपर पर अगर हम तन HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन नहीं बनती, जबकि जिंक पर तन HCl की क्रिया से हाइड्रोजन मुक्त होती है। यानी जिंक पर अगर तन HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए आंसर कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक, अर्थात कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम हुई। नहीं, नीचे कौन है? कॉपर। ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। तो क्रियाशीलता कम किसकी हुई? कॉपर की। हाइड्रोजन की क्या हुई? ज्यादा। इसलिए कॉपर HCl से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता, अर्थात HCl प्लस Cu एरो मार्क नो रिएक्शन। यहाँ पर Cu HCl के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। जबकि जिंक का स्थान श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? याद, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जबकि जिंक का स्थान श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक हुई। ऊपर कौन है? जिंक। नीचे कौन है? हाइड्रोजन। क्रियाशीलता किसकी अधिक हुई? जिंक की। इसलिए जिंक, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक, इसलिए जिंक तन HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। तो 2HCl प्लस Zn यानी जिंक पर अगर हम तन HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? ठीक है ना, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक हुई। भाई जो ऊपर है, बार बार वही बात बता रहा हूं कि जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है।
कहां पर ऊपर है? श्रेणी में, ठीक है ना, छत की बात नहीं करते। तो जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। CuSO4 प्लस Zn, एरो मार के ZnSO4 प्लस Cu देखिए विस्थापित हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फेरस Fe यानी फेरस कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, पर सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करता, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये होता है, आंसर यहां शुरू होता है। आंसर विद्युत रासायनिक श्रेणी में फेरस यानी Fe का स्थान Cu से ऊपर है, अर्थात कॉपर से ऊपर, अर्थात Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक होगी, फलस्वरूप Fe कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। वही है क्रिया जैसे उसमें था उसी तरह। जबकि श्रेणी में Ag का स्थान Cu से नीचे है, अर्थात Ag की क्रियाशीलता Cu से कम होगी, और जब जो कम क्रियाशील है वो उसके दूसरे के विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है ना। अर्थात Ag कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में? आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, तथा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।